नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिस पर मैं शेयर करती हूँ अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे एक्सपीरियंस। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो वेजाइनल प्रेशर पड़ता है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है, और उस टाइम पर जब मेरे साथ ये हो रहा था तब मैं सोचती थी कि यार काश कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिससे मुझे ये प्रॉब्लम का पता चले कि ये क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि हमें बहुत क्यूरियोसिटी सी रहती है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो औरों के साथ होता है या नहीं होता है ना। क्योंकि हमें ऐसे ही लगता है यार ये पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमें कभी कभी ऐसा होता है, हम पूछने में भी हिचकिचाते हैं कि यार ऐसा होता था कि नहीं होता था। तो चलिए फिर आज बात करते हैं हम वेजाइनल प्रेशर की। तो वेजाइनल प्रेशर क्या होता है वो मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी सक्सेसफुल नहीं रही थी। उसके 9 मंथ्स के बाद मैंने फिर से बेबी प्लान किया था। तो आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे यूट्रस भी थोड़ा वीक रही होगी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था। मुझे तो मतलब जैसे ही मैंने कंसीव किया था ना, मुझे बिना टेस्ट किए ही पता चल गया था कि कंसीव हो चुका है। क्योंकि मुझे अजीब सा प्रेशर लगता था वेजाइना में, मतलब चलते वक्त भी बहुत भारी भारीपन लगता था, जैसे कि हाँ हमने बेबी प्लान किया है तो वो सक्सेसफुल हो चुका है, कंसीव मैंने कर लिया है, तभी मुझे ऐसे भारीपन सा लग रहा है। पर ऐसा हुआ था कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसे हल्का हल्का भारीपन लगा, फिर थोड़ा मतलब 4th मंथ 5th मंथ और 6th मंथ में ठीक हो गया, ज़्यादा नहीं लगता था। क्योंकि वो दर्द शिफ्ट होके कभी कहीं और हो जाता था, कभी कहीं और हो जाता था, कभी पेट की साइड में दर्द रहने लग गया था, कभी बैक में दर्द होता था, कभी टांगों में होता था। तो वेजाइना का दर्द इतना नहीं आता था मेरे पहचान में, मतलब कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर जब मुझे 7 मंथ स्टार्ट हुआ, जब मुझे डॉक्टर ने बोला अब आपको बहुत ज़्यादा केयर से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी जो फर्स्ट मेरी डिलीवरी थी वो प्रीमेच्योर थी। तो मुझे डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि आपको हो सकता है जल्दी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। क्योंकि अगर फर्स्ट प्रीमेच्योर होती है तो काफ़ी चांसेस होते हैं सेकंड भी प्रीमेच्योर हो, है ना। तो मैं पूरी डरी हुई थी। 7 मंथ लगते ही मैंने बहुत ज़्यादा केयरफुली सब चीज़ें करनी शुरू कर दी। घर के काम मैं वैसे जो ज़्यादा देर बैठने वाला हो या ज़्यादा देर खड़े होने वाला हो वो बहुत केयरफुली करती थी। जैसे खड़े खड़े अगर रोटी भी बना रही हूँ तो जैसे 2-4 रोटी बना के थोड़ा सा बैठ के, ताकि मेरी कमर को भी रिलैक्स मिले और मेरी टांगों को भी रिलैक्स मिले, फिर जाके बनाती थी, है ना। वैसे अगर आप फैमिली में रहते हो तो थोड़ा आपको हेल्प मिल जाती है इधर उधर से। तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रेशर तब फील हुआ जब मेरा 8th मंथ स्टार्ट हुआ, जो सबसे ख़तरनाक महीना होता है, जिसमें बोलते हैं कि डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। तो 8 मंथ स्टार्ट होते ही मुझे वेजाइनल प्रेशर बहुत पड़ने लगा। प्रेशर के साथ साथ ना, जब मैं लेटती थी, किसी भी करवट लेट जाऊँ, एक वाइब्रेशन सी होती थी वेजाइना में, पता नहीं वो किस कारण से होती थी। मतलब ऐसा लगता था कि वाइब्रेशन, मतलब एकदम से, मतलब बेबी डिलीवर हो जाएगा, पेन मुझे स्टार्ट हो जाएगा। प्रेशर के कारण से ही वो होता था शायद से। खड़े रहो तो प्रेशर पड़ता था, लेट जाओ तो अजीब सी, मतलब अजीब सी सेंसेशन सी होती थी कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। पर वो कैसे तैसे मैंने 1 महीना काटा, 8th मंथ अपना पूरा किया, फिर जाके 9 मंथ में मेरा बेबी हुआ था। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रेशर पड़ता है वेजाइना में, या फिर वाइब्रेशन जो भी होता है, ये सब प्रेगनेंसी की ही वजह से होता है। जब बेबी का वेट बढ़ता जाता है तो उससे और प्रेशर बढ़ता है वेजाइना के सर्विक्स के ऊपर, तो और ज़्यादा उसमें पेन शुरू हो जाता है, प्रेशर शुरू हो जाता है। तो ये सब नॉर्मल है, मेरे साथ हो चुका है और मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी है। तो मेरी इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी हेल्प मिली हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। मैं चलती हूँ लेडीज़, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।